Hello, my beautiful souls. Welcome to the most powerful day of our series, Day 4. और आज का प्रॉमिस है लाइफ चेंजिंग टेक्निक्स का। तो पिछले 3 दिन में आपने अपने दुश्मन को पहचान लिया। आपने अंडरस्टैंड किया कि ओवर थिंकिंग क्या है, कैसे डेवलप होती है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। और अब टाइम है इसे डिफीट करने का। तो मैं आपको दे रही हूँ अपनी सबसे पावरफुल एनएलपी और रेकी बेस्ड टेक्निक। और ये एग्जैक्टली वही मेथड्स हैं जो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किए हैं और जिसने मुझे हेल्प करी है क्रॉनिक ओवर थिंकिंग से कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकर बनने में, और जो आपकी भी मदद कर सकता है। और ये कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, ये प्रैक्टिकल, टेस्टेड और प्रूवन टेक्निक्स है। तो अपनी नोटबुक को तैयार रखो क्योंकि आज बहुत कुछ नोट करना पड़ेगा। रेडी? लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले मैं आपको एक इंस्टेंट पैटर्न इंटरप्ट सिखाती हूँ, और ये वो टेक्निक है जिनका यूज आप अपने रियल टाइम में कर सकते हो। जब ओवरथिंकिंग अटैक हो, इमीडिएटली रिजल्ट्स मिलते हैं, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो सबसे पहली टेक्निक है 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग टेक्निक। और ये बहुत ही सिंपल लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल है। तो जब भी आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हो, तुरंत ये करो। कोई भी 5 चीजें ढूंढो जो आप देख सकते हो। अपने आसपास में देखो, जैसे कि टेबल, चेयर, आपका मोबाइल फोन, वॉल पे लगी हुई पेंटिंग या कुछ भी। 4 चीजें ढूंढो जिसे आप टच कर सकते हो और एक्चुअली में उसको टच करो जाकर। चाहे वो आपका बेड हो या आपकी चेयर हो, अपना खुद के हाथ को, अपने खुद के बॉडी ऑर्गन्स को टच करो। फिर कोई भी 3 चीजें ऐसी आइडेंटिफाई करो जिसे आप सुन सकते हो। सिर्फ 1 मिनट के लिए करो बस। सुनो फैन की आवाज, बाहर के ट्रैफिक की आवाज, चिड़ियों की आवाज, एसी की आवाज को, कोई भी 3 चीजों को आपको सिर्फ सुनना है 1 मिनट के लिए। 2 चीजें ऐसी ढूंढो जिसे आप स्मेल कर सकते हो। अगर कुछ स्पेसिफिक नहीं है तो अपनी स्किन को स्मेल करो या कोई अपना फेवरेट परफ्यूम को स्मेल करो। फिर कोई भी एक चीज को टेस्ट करो। टंग को पैलेट पे मूव करो, सलाइवा का टेस्ट को फील करो या पानी पी लो, एनीथिंग। अब ये टेक्निक करती क्या है? ये आपके ब्रेन को फोर्सफुली फ्यूचर या पास्ट से निकालकर एग्जैक्टली अभी इस मोमेंट में लेकर आती है। ओवर थिंकिंग होती है पास्ट या फ्यूचर में, प्रेजेंट में कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं होती है। जब आप सेंसेस यूज करते हो तो आप ऑटोमेटिकली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो, और ये न्यूरो साइंस बैक्ड है। सेंसरी इनपुट इमीडिएट ग्राउंडिंग क्रिएट करता है। अब दूसरी टेक्निक है एनएलपी स्विच पैटर्न, और ये बहुत पावरफुल है। ये न्यूरल पाथवे को रीसेट करने के लिए यूज होता है। अब इसे करते कैसे हैं? सबसे पहले वो ओवर थिंकिंग इमेजिन करो या वो सिनेरियो को क्लियरली विजुअलाइज करो। जैसे कि अगर आप प्रेजेंटेशन को लेकर ओवरथिंक कर रहे हो तो वो इमेजिन करते हुए देखो अपने माइंड में, टेंस, वरीड, कंफ्यूज्ड, जो आप एक्चुअली में ओवरथिंकिंग में फील करते हो। अब एक पावरफुल रिप्लेसमेंट इमेज क्रिएट करो। जब आप कभी कॉन्फिडेंट हुए थे, कभी आप बहुत काम थे, जिस समय सक्सेसफुली प्रेजेंट कर रहे थे अपने आप को, ऑडियंस आपको अप्रिशिएट कर रही हो, ये इमेज ब्राइट, कलरफुल और विविड बनाओ। अब मेंटल स्विच करो। पहले इमेज को छोटा करो, किसी कोने में रखो, और दूसरे इमेज को बड़ा फुल स्क्रीन पर कर दो, जहां पे आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, सक्सेसफुली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, जहां ऑडियंस आपको अप्रिशिएट कर रही थी। वो सीन को, वो इमेज को जो आपने अपने माइंड में क्रिएट करी है, उसकी पिक्चर को बड़ा कर दो। फिर तुरंत पहले वाले इमेज पे वापस जाओ और फिर से स्विच बोल के ये प्रोसेस एटलीस्ट
7 टाइम्स रिपीट करो जल्दी जल्दी। ओल्ड इमेज को छोटा करो और नई इमेज को बड़ा करो। ओल्ड छोटा और न्यू बड़ा। स्विश 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 7 टाइम। अब ये क्या करता है? ये आपके न्यूरल पाथवेज को रीवायर करता है, यानी कि पुराने पैटर्न को वीक करता है और नए पैटर्न को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तीसरी टेक्निक है फिजिकल एंकर। ये पैवलोवियन कंडीशनिंग पे बेस्ड है। एक रबर बैंड पहनो अपनी रिस्ट पे। जब भी ओवरथिंक स्टार्ट हो तुरंत उस रबर बैंड को स्नैप करो। थोड़ी सी फिजिकल डिस्कंफर्ट क्रिएट करो जो मेंटल पैटर्न को इंटरप्ट करती है। या फिर अपने थंब को और अपनी मिडिल फिंगर को एक स्पेसिफिक तरीके से प्रेस करो, जैसे कि इस तरीके से। इसके साथ एक पावरफुल वर्ड एसोसिएट करो, जैसे स्टॉप, पीस, शांति, क्लैरिटी, या कुछ भी जो आपको एम्पावर करता है। अपना खुद का एम्पावरिंग वर्ड क्रिएट करो और वो डालो यहाँ पर। अब जब भी आपको ओवरथिंकिंग हो, फिजिकल जेस्चर करो और पावरफुल वर्ड बोलो। कुछ दिनों में ये कंडीशनिंग हो जाती है। बस जेस्चर करने से ही पैटर्न ब्रेक होने लगता है। बट अगेन इसको आपको बार बार कॉन्शियसली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस के अंदर इसको सीप इन करने के लिए। अब आते हैं चौथी टेक्निक पर, और ये है रेकी सेल्फ हीलिंग प्रोटोकॉल। अब ये एनर्जी इमीडिएट कामिंग इफेक्ट आपको देता है। अपना हाथ रखो अपने थर्ड आई पे, यानी माथे के बीच में। आईज, अपनी आंखों को बंद करो और विजुअलाइज करो कि एक वायलेट लाइट आपके अंदर आ रही है, आपकी थर्ड आई चक्रा से एंटर कर रही है। और ये लाइट सारी मेंटल फॉग, सारी कंफ्यूजन, सारी ओवरथिंकिंग को डिसॉल्व कर रही है। सिर्फ 2 मिनट के लिए बस ये ऐसा महसूस करो कि डिवाइन लाइट आपके अंदर एंटर कर रही है और आपकी सारी कंफ्यूजन, सब टेंशन्स को डिसॉल्व कर रही है। फिर अपने हाथ को मूव करो थ्रोट चक्रा पे, यानी कि थ्रोट के सेंटर में। अब विजुअलाइज करो ब्लू लाइट को। ये लाइट आपके ऑथेंटिक एक्सप्रेशंस को रीस्टोर कर रही है। जो आप कहना चाहते हो वो क्लियरली बोल रहे हो, जो सोचा है वो क्लियरली सोच सको। ऐसी इंटेंशन रख के आपको विजुअलाइजेशन करनी है। फिर अपना हाथ मूव करते हुए सोलर प्लेक्सस चक्रा पे रखो, यानी कि आपकी नेवल से 2 इंच ऊपर। और अब इमेजिन करो कि येलो लाइट आपके अंदर एंटर कर रही है, जैसे कि सूरज की रोशनी। अब ये लाइट आपकी पर्सनल पावर, आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को रीस्टोर कर रहा है। सिर्फ 2 मिनट में आप एक कंप्लीटली डिफरेंट एनर्जी स्टेट में आ जाओगे। एंड आई गारंटी दिस, क्योंकि ये मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया है। ये प्रूवन एंड टेस्टेड टेक्निक्स हैं। अब लॉन्ग टर्म रीप्रोग्रामिंग टेक्निक्स पे आते हैं। ये वो मेथड्स हैं जो कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करने से परमानेंट चेंज क्रिएट करते हैं। पहला है डिसीजन टाइम लिमिट रूल। अब ये रूल सिंपल है लेकिन लाइफ चेंजिंग। स्मॉल डिसीजंस जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, मैक्सिमम 2 मिनट में डिसाइड करो। मीडियम डिसीजंस जैसे कि कहाँ जॉब अप्लाई करनी है, वीकेंड पे क्या प्लान करना है, सिर्फ 2 मिनट डिसीजन टाइम लो। मेजर डिसीजन जैसे घर लेना है, करियर चेंज करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 हफ्ते का टाइम लो। ये लिमिट सेट करने से क्या होता है, आप डेडलाइन के अंदर डिसाइड करने पे मजबूर हो जाते हो, इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, एनालाइज करते हो, पर एक लिमिट है। और ये मंत्र याद रखो, डन इज बेटर देन परफेक्ट। तो ये टेक्निक बहुत पावरफुल है जो आपको एक लिमिट टाइम में डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। दूसरी टेक्निक
थॉट डाउनलोड जर्नल, ये मैजिकल है। मैं बता नहीं सकती ये कितनी इफेक्टिव है। सुबह उठते ही सोने से उठने के 10 मिनट के अंदर अपनी डायरी खोलो और 10 मिनट के लिए नॉन स्टॉप लिखो। कुछ भी, जो भी आपके दिमाग में आए, बिना फिल्टर किए लिखो। इनकम्प्लीट सेंटेंस लिखो, रैंडम थॉट्स लिखो, अपनी सारी चिंताओं को लिख डालो, अपनी टू डू लिस्ट को, फ्रस्ट्रेशन को, जो कुछ भी, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, उसको खाली करो। नो एडिटिंग, नो जजिंग। अब ये काम कैसे करता है? ये आपके मेंटल ब्लॉकेज को रिलीज कर देता है। सुबह का जो क्लटर होता है दिमाग में, वो पेपर पर आ जाता है, और जब ये बाहर आ जाता है तो दिन भर वो लूप नहीं चलते। आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ये डिटॉक्स है मेंटल का, डेली बेसिस पे। आप डिटॉक्स वाटर लेते हैं अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। ये तरीका है आपके मेंटल डिटॉक्स को क्लियर करने का। तीसरा पावरफुल एनएलपी टूल है रीफ्रेम क्वेश्चंस। जब भी ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो, खुद से ये क्वेश्चन पूछो, सवाल पूछो। पहला क्वेश्चन, क्या ये 5 साल के बाद भी मैटर करेगा? ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट करता है। एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आज आपको बहुत बड़ी बात लग रही है, 5 साल के बाद वो बिल्कुल इररेलेवेंट होगी। और यही रियलाइजेशन होती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन, अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड ये प्रॉब्लम लेकर आता तो मैं उसको क्या कहता या कहती? अब इंटरेस्टिंग बात सुनो, दूसरों को एडवाइस देना बहुत ही आसान है, लेकिन अपने लिए डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट। अब ये क्वेश्चन आपको ऑब्जर्वर पोजीशन में ले आता है और क्लैरिटी मिलती है। तीसरा क्वेश्चन, डर एक्चुअली किस बात का है? वो सरफेस लेवल पे कुछ और होता है और रियल फियर कुछ और होता है। जैसे कि प्रेजेंटेशन का डर, एक्चुअली रिजेक्शन का डर, जजमेंट का डर, फेलियर का डर। और जब रियल फियर आइडेंटिफाई होता है तो एड्रेस करना इजी हो जाता है। चौथा क्वेश्चन पूछो खुद से, एक छोटा सा एक्शन क्या ले सकती हूं मैं अभी, इंस्टेंटली? ओवरथिंकिंग में आप पैरालाइज फील करते हो, ये क्वेश्चन एक्शन मोड में लेकर आता है। एक छोटा सा स्टेप, बस एक, वो स्टेप लो, एक्शन से मोमेंटम बनता है। अब चौथी टेक्निक है एनर्जी क्लियरिंग डेली रिचुअल। अब सुबह जब भी आप उठो, सिर्फ 2 मिनट के लिए इंटेंशन को सेट करो, मेंटल क्लैरिटी का। बोलो या विजुअलाइज करो, आज मैं प्रेजेंट रहूंगी, आज मेरा दिमाग क्लियर रहेगा, ओवरथिंकिंग को मैं अलाउ नहीं करूंगी। शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले ओवरथिंकिंग एनर्जी को कॉन्शियसली रिलीज करो। विजुअलाइजेशन को यूज करो, इमेजिन करो कि एक शावर ले रहे हो और वो पानी के साथ सारी आपकी ओवरथिंकिंग, सारी चिंताएं आपकी उस डिवाइन वाटर के साथ बह रही है और ड्रेनेज हो रही है। ये इमेजिन करो। या आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि आप एक बलून के अंदर हो, डिवाइन बलून के अंदर, और वो बाहर से जो भी आवाजें आ रही है वो उस बलून की डिवाइन वॉल से टकरा कर नीचे जमीन पर गिर रही है। आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो, जो भी आपको रेजोनेट करे। अब वीकली एक बार फुल रेकी सेल्फ ट्रीटमेंट दो अपने आप को। पूरी बॉडी के सारे चक्रास को बैलेंस करो, एनर्जी चैनल्स को क्लियर करो। ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। और अगर आप रेकी नहीं जानते हैं तो आप सिर्फ इमेजिन करिए कि एक वाइट डिवाइन लाइट आ रही है और आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी को वो डिसॉल्व कर रही है और मदर अर्थ को सरेंडर कर दो। नाउ
5वीं टेक्निक है 80/20 डिसीजन रूल। ये परफेक्शनिज्म ट्रैप से बाहर निकलने के लिए है। जब आपको 80% इंफॉर्मेशन मिल गया हो तो डिसीजन लो। लास्ट 20% इंफॉर्मेशन के लिए घंटों वेट मत करो, रिसर्च मत करो, क्योंकि यूजुअली 20% आउटकम को मटीरियली चेंज नहीं करता, लेकिन वो 20% के चक्कर में आप प्रोक्रेस्टिनेट जरूर करने लग जाते हो, ओवरथिंक करते हो। अब इसे समझो, कोई भी डिसीजन 100% गारंटीड नहीं होता। लाइफ अनसर्टन है। बेस्ट इन्फॉर्म्ड गेस लो और मूव फॉरवर्ड। कोर्स करेक्ट कर सकते हो अगर जरूरत पड़े। अब इमरजेंसी प्रोटोकॉल। जब फुल ब्लोन ओवरथिंकिंग अटैक आ जाए और कुछ काम नहीं कर रहा, सबसे पहला स्टेप, अपने मुंह पे ठंडे पानी की छींटे मारो, अपने फेस को स्प्लैश करो ठंडे पानी से। यह साइकोलॉजिकल रीसेट करता है। वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है जो इंस्टेंटली काम करता है। दूसरा, 4-7-8 ब्रीदिंग करो। 4 सेकंड डीप इनहेल करो, 7 सेकंड उसको होल्ड करो और 8 सेकंड उसको स्लोली अपनी ब्रीदिंग को एक्सेल करो। अब ये पैटर्न 4 बार रिपीट करो। ये ब्रीदिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। तीसरा, मूवमेंट यूज करो। 20 जंपिंग जैक्स करो या डांस करो कोई अपने फेवरेट गाने पर। फिजिकल एनर्जी को यूज करो, नेचर में जाओ। ये स्टोर्ड स्ट्रेस एनर्जी को रिलीज करने में मदद करता है। चौथा, आइसोलेशन को ब्रेक करो। किसी को फोन करो, फ्रेंड, फैमिली मेंबर, कोई भी, बस कनेक्ट करो किसी से भी जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हो, क्योंकि ओवरथिंकिंग में हम आइसोलेशन में चले जाते हैं और आइसोलेशन एंजाइटी को बढ़ाता है। कनेक्शन ग्राउंडिंग देता है। 5वां पावरफुल मंत्र बोलो लाउडली। मैं खुद पे ट्रस्ट करती हूँ, मैं यूनिवर्स पे ट्रस्ट करती हूँ, सब ठीक होगा, सब ठीक हो रहा है, सब ठीक हो चुका है, मैं सेफ हूं। जोर से बोलो, उसे महसूस करो। अब ये एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देती है कि आप सेफ हो। तो फ्रेंड्स, आज आपने सीखा इंस्टेंट टेक्निक्स और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज। अब आप ये डिसाइड करोगे कि कौन सी टेक्निक आप ट्राई करोगे। सबको एक साथ ट्राई करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 या 3 टेक्निक्स कोई भी चूज करो जो आपको रेजोनेट करे और उन्हें प्रैक्टिस करो। अब अगले 5वें दिन में मैं आपको एक कंप्लीट 21 डे का इंटीग्रेशन प्लान देने जा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप रोड मैप, जो आपको सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन दे सकता है। और ये सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि इंप्लीमेंटेशन प्लान मिलेगा। अब कमेंट में बताओ कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा आपको रेजोनेट करी, जिससे आप खुद को कनेक्ट कर पाए। और इस लिस्ट का स्क्रीनशॉट लो, फोन में सेव करो और जब भी जरूरत हो तुरंत एक्सेस कर सको। तो फॉलो जरूर करना। फिर मिलते हैं फाइनल डे पे। तब तक प्रैक्टिस करो, एक्सपेरिमेंट करो। विद लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड ब्लेसिंग।